शान की जिंदगी जीना है तो वैराग्य करना पड़े। जितना संत में वैराग्य होना चाहिए, संत में फुल वैराग्य होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ में भी वैराग्य की आवश्यकता है। गृहस्थ में कैसा वैराग्य होना चाहिए? अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा संसार के समस्त स्त्री पुरुषों की तरफ वासनात्मक दृष्टि न होना, ये गृहस्थ आश्रम का वैराग्य। जिन जिन गृहस्थों में वैराग्य नहीं है उनके घर में महाभारत होती रहती, धमाल मची रहती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। उस घर की स्त्रियां भी रोती बहुत है, पुरुष लोग भी बहुत टेंशन में रहते हैं। मन में वैराग्य भरो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ये गृहस्थ आश्रम का वैराग्य है। ये सरल नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, कह तो सरलता से रहा हूं, पर इसको अमल करने में बहुत कठिनाई। क्यों? क्योंकि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, और जिंदगी है बेकार रे। लोगों का मन डोल रहा है, तन डोल रहा है, दिल का करार चला गया। लोग कहते हैं ना, उनको देखते ही दिल दे बैठे, दिल दे बैठे, उनको देखते ही दिल दे बैठे, उनको देखते ही टांग दे बैठे, उनको देखते ही खोपड़ी दे बैठे। मूर्ख। जिस बाप ने जन्म दिया उसको दिल नहीं देकर बैठे, जिस माँ ने जन्म दिया उसको दिल नहीं दे बैठे, जो पत्नी 7 फेरे घूम कर आई उसको दिल नहीं दिया, और दिल दिया किसको? वो केला के खेत में जो कुतनी मिली उसको दिल दे बैठे। ये पक्का मूर्ख। वहां क्यों दिल दे बैठे? दिल कोई इतना सस्ता है? ये कोई मूंगफली थोड़े है 100 ग्राम दे बैठे। अरे अभी हमारे संत जी का रेख थी, गुरुवर तुम्हारे प्यार में मैंने जग को छोड़ा है, और बुराइयों से नाता तोड़ा है, आपके चरणों में रिश्ता जोड़ा है, और क्या क्या थोड़ा है, फिर रोड़ा है, फिर घोड़ा है, बहुत उसमें मिलाया था। बड़ा अच्छा मैं सुन रहा था वहीं से, अपने कमरे से। मेरा ध्यान बहुत रहता है। रामायण तो हमने सुन सुनकर ही सब याद किया। कहीं अखंड रामायण हो रही तो ध्यान वहाँ चला जाता है, सुनता रहता हूँ, याद कर लेता था। ध्यान से सुनो, अच्छी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और याद भी कर लो, दिमाग पर जोर भी डाल लो। दिमाग इतना कमजोर नहीं है, चाहे जितना कम बुद्धि का आदमी हो, हर क्लास में फेल हो गया, उसको आप यहाँ गाली दे दो, जिंदगी भर याद रखेगा कि 18 अक्टूबर को अब्दुल्लापुर में उस आदमी ने सत्संग के बीच में हमें गाली दिया था। गांव याद रखी, तारीखों याद रखी। हमारे गांव में एक हेड मास्टर था, वो तारीख और टाइम सहित बताता था, 20 साल पुरानी बात है। तो हमने कहा, हेड मास्टर साहब आपको याद बहुत रहता है, लेकिन चंडाल हो तुम बहुत, बच्चों को पढ़ाते ठीक से नहीं, हम लोगों को ठीक से नहीं पढ़ाया। बोले इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, गांव भर मास्टर हो जाएगा तो मेरी वक़्त क्या रहे। हमने कहा ये बहुत बेईमान आदमी। कितने ईर्ष्यालु लोग। किसी गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, मर करके यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए, और यमलोक में यमराज के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तो यमराज ने पूछा, तुम्हारी 5 इच्छा हम पूरी कर देंगे, जो तुम मांगो वो मिल जाएगा। तो उस आदमी की आत्मा बहुत खुश हो गई कि मेरी 5 इच्छा यमराज पूरी करेंगे। बोले क्यों पूरी करोगे आप? बोले इसलिए पूरी करेंगे कि हम सबकी 5 इच्छा पूरी करते हैं जो मर कर आता है। और मैं एक डायरी देता हूँ, इस डायरी में
तुम अपनी इच्छा लिख देना। तो डायरी दिया। बोले इस डायरी में 5 पेज मिलेंगे, उसमें जो पेज पलटोगे उसमें कुछ लिखा मिलेगा और उसके बारे में तुमको लिख देना। तो डायरी लिया, कलम पकड़ा और पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था, तुम्हारे पड़ोस में जो रघुनंदन नाम का आदमी रहता है उसकी लॉटरी खुलने वाली है, आज शाम को खुलेगी, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। तो उसने लिख दिया इसकी लॉटरी नहीं खुलना चाहिए, लिख दिया। बोले इसके पास क्या कमी है, इसकी लॉटरी नहीं खुलना चाहिए। दूसरा पेज पलटा, यमराज खड़ा खड़ा मुस्करा रहा था। यमराज मुस्कराता खूब है क्योंकि यमराज रोज बहुत लोगों को मारता है, नरक में डालता है, और यमदूत भी बहुत खुश रहते हैं, उनको भी कूटने पीटने खूब मिलता है, क्योंकि ऐसे किसी को कोटो पीटो तो केस लग जाएगा। इसलिए जो पुलिस विभाग में क्रोधी पुलिस का जवान होता ना, जब कूटने पीटने को मिलता तो बहुत खुश होता है। अगर कूटने पीटने को न मिले तो अपनी पत्नी को कूट पीट देगा। ये कूटने पीटने का भी एक बहुत जोश होता है, कितने लोगों के भीतर कूटता है। और पुलिस जवानों को अगर कंट्रोल की ताकत दे दिया जाए तो ये बदमाशी अपराध सब 100% कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि इनको छूट मिलती ही नहीं। छूट मिल जाए तो इनकी जब लाठी चलती है ना, बड़े बड़े गुंडे लंबे हो जाते हैं, धड़ा धड़ा ऐसे चलती जैसे भैंसों के ऊपर चल रही। और कंट्रोल के लिए कड़ाई जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रवचन से नहीं सुधर सकता है। प्रवचन से वही सुधर सकते, कौन? आप जैसे लोग सुधर सकते। लेकिन जो अलग नेचर के हैं उनके लिए फिर डंडा चाहिए, दंड चाहिए, सजा चाहिए, कड़ी सजा चाहिए, बड़ी सजा चाहिए। दूसरा पेज पलटा तो उसमें लिखा था, आपका दूसरा पड़ोसी रामलाल, वो उसके घर में कल गाड़ी आने वाली है, उसका भाग्य उदय हो गया है, तो गाड़ी आनी चाहिए कि नहीं? तो उसने लिखा इसके घर में गाड़ी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके पास में पहले से मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर का इसको काम ही नहीं। तो और हंसा यमराज कि है पूरा दुष्ट आदमी, इसका क्या खर्चा होता है, लेकिन नेगेटिव सोच है इसकी। तीसरा पेज खोला तो लिखा था कि तुम्हारे घर के सामने जो व्यक्ति रहता था बैजनाथ वर्मा, उसकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, तो कल लड़की का विवाह सेट होने वाला है, होना चाहिए कि नहीं? तो उसने लिख दिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं, हमको बहुत परेशान किया, इसलिए नहीं होना चाहिए, परेशान रहे। गांव में कितने लोग ऐसे होते हैं, आपके लड़की और लड़के, पोती और पोता की विवाह में बाधक बनते हैं, और जो किसी के विवाह में बाधक बनता है और कोई दान दे रहा है, दान में बाधक बनता है, तो याद रखना इन दोनों के घरों में दरिद्र आता है। इसलिए किसी का रिश्ता जुड़ रहा है, आप पाप क्यों लोगे? होने तो वो जाने, उसका काम जाने, वो सब ठीक हो जाएगा। माँ कैसी है, बाप कैसा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। उनकी बेटी महान भी हो सकती है, बेटी बहुत भाग्यशाली हो सकती है,
आप देखिए, एक लड़की स्कूल में प्राइमरी में अध्यापिका थी, तो उस स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा था उसी गांव में। तो अध्यापिका थोड़ा थोड़ा नाच रही थी। तो वहीं पर एक बेटे के माँ बाप बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा ये जो नाच रही है इसकी शादी अभी हुई नहीं, मैं चाहती हूँ कि तेरी पत्नी ये बने, मेरी बहू बने, तो थोड़ा नाच देगी, हम रोज देख लेंगे। कितने लोगों को नाच बहुत पसंद है, नाच कूद। कोई पायल बजा दे, चूड़ी बजा दे, घुंघरू बजा दे, तबला बजा दे। तबला बज जाए तो उनकी पूरी खोपड़ी बज गई, और ढोल बज जाए तो पूरा पेट बज गया। मनुष्य राग रंग में, संगीत में भी भूल जाता है। ये कोई साधारण चीज नहीं। दरगाहपुर में मेरा सत्संग था, तो वहां एक व्यक्ति दूसरे गांव से सत्संग सुनने आया। शाम का सत्संग था। तो उसने कहा, 5 साल पहले कहीं रात में नगाड़ा बजता था तो रजाई फेंक के लाठी लेकर और टार्च लेकर मैं पहुंचता था 5 किलोमीटर दूर। बोले, जब से तुम्हारा प्रवचन सुना हूं, नगाड़ा चाहे खोपड़ी बजे लेकिन रजाई ओढ़ के सोई थे, हम बवालों पढ़ते नहीं। राग रंग से भी मन को हटाना पड़ेगा, शांति तब मिलेगी। तो वो जो बेटा था उसने कहा, ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसके साथ विवाह कर लूंगा। विवाह हो गया। उस बेटे का नाम क्या था? उसका नाम है मुकेश अंबानी, और उसकी पत्नी बनी वही अध्यापिका नीता अंबानी। सोचिए, एक साधारण परिवार की लड़की और प्राइमरी की छोटी सी टीचर, उसका भाग्य कहां से कहां लेकर गया है। अब वो इंडिया का दूध भी नहीं पीती है नीता अंबानी। हॉलैंड पोलैंड से दूध आता है और उसकी कीमत 2500 रुपये लीटर है, और उसको आने में भी जो भी खर्चा लगता हो, 10, 20, 50 हजार, वो भी देती है और उसको पीती है। और खाती बहुत कम है, क्योंकि वो होशियार है। वो समझती है शरीर को भारी करने से मुकेश अंबानी और मेरे सास ससुर को अच्छा नहीं लगेगा, तो लौकी की सब्जी खाती है। और लौकी जैसे लंबी होती ना, ऐसे लौकी की जो सब्जी खाएगा वो मोटा नहीं हो पाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, छड़ीला हो जाएगा, बिल्कुल छड़ी जैसा शरीर। इसका अर्थ ये भी नहीं कल से लौकी पर टूट पड़ो। तो लौकी भी ढूंढे नहीं मिलेगी भारत देश में, और साथ में ऐसी बीमारी आएगी जो कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। रोज लौकी भी मत करना, कोई भी चीज अति मत करना। अति दातारम, अति आर्यम, अति शूरम, अति सर्वत्र वर्जयत। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयत। कबीर साहब कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जब अति धूप होगी, अति गर्मी होगी, तो फिर वर्षा जरूर हो जाती, क्योंकि वर्षा गर्मी के कान में कहती है, तेरी गर्मी में ठंडी कर दूंगी। वर्षा होती है, गर्मी ठंडी हो जाती है। इसलिए आदमी के शरीर में तो गर्मी लगती है, वो बुरा नहीं। जिसके शरीर में गर्मी लगे तो समझ लो ब्लड गर्म है, और ब्लड गर्म है तो कोई रोग नहीं। जिसके हाथ पांव गर्म और पेट नरम और सिर ठंडा,
उसके घर में वैद्य आए तो वैद्य को मारो 2 डंडा। और जिसके घर में क्या है, सिर गरम और पेट कड़ा और हाथ पांव ठंडा, तो फिर वैद्यराज को बुलाइए और उनको नबज दिखाइए क्या भी हो। हाथ पांव गर्म होना चाहिए। अपने हाथ पांव देख लो, छू कर खुद ही पता चल जाए। अगर हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं तो भविष्य में बीमारी आने का संकेत है। और हंसने का मन नहीं हो रहा है तो समझ लो भीतर बीमारी टेंशन की आ चुकी है। हंसने का मन नहीं, प्रसन्न रहने की इच्छा नहीं है तो समझ लेना कोई गहरा दुख तुम्हारे भीतर बैठ चुका है। और अगर दिन भर में 2-4 बार तुम ठहाका नहीं लगाते हो तो समझ लेना अब ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची है। हंसने से आयु बढ़ती है। हास्य रस, रस बताया गया, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तुम्हारे पास हास्य रस ही नहीं है। मैं तो हास्य रस रखता हूं क्योंकि साधु होने के बाद भी अगर खुश न रह सकूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। क्योंकि अब कोई परिवार भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, घर द्वार भी नहीं है। आश्रम है तो वो मेरा नहीं, ट्रस्ट में है। अब ट्रस्ट में है तो सभी का है। तो जब कुछ भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है। माँ बाप बहुत बुद्धिमान थे हमारे, संन्यास लेने के बाद बहुत जल्दी वो परलोक चले गए। बोले ज्यादा रहूंगा तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा तो मैं जा रहा हूं। हमने कहा तुम निकलो, हम छुट्टी पाएंगे। वो चले गए, छुट्टी हो गई, काम खत्म, छुट्टम छुट्टी। और कहीं मोह नहीं, किसी से ममता नहीं। ममता की जंजीरों को जो काट सकता है वो व्यक्ति विश्व का सबसे सुखी आत्मा बन सकता है। लोभ के दलदल से जो अपने को बाहर खींच सकता है, जो अहंकार की चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जो काम वासना के कीचड़ से बाहर निकल सकता है। और याद रखना, जो व्यक्ति क्रोध के अंगारों को बुझा सकता है वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी हो सकता है और हंसती हुई जिंदगी